चलिए, पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी क्या देखा हम लोगों ने? जीरोस, यानी पॉलिनोमियल पढ़ लिया हम लोगों ने, जीरोस के बारे में देख लिया। अब हमारा अगला है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अब जैसे सबसे पहले तो आपको इसके बारे में बताया, पहला लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई आपसे ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करने को बोले या बताने को बोले तो कैसे बताओगे? तो ये हमेशा याद रखना, ध्यान से देखिए, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सब लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ्स हैं, सीधे। इतना याद रखो बस। These are the graphs of linear polynomial. सीधे सीधे सब लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ्स हैं, स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ध्यान से। केस 1, यहां पर दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है। ए इज ग्रेटर देन 0, ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला, ये ए इज ग्रेटर देन 0 है, तीन पॉसिबल केसेस हैं इसमें। केस 1 के अंदर तीन पॉसिबल कैटेगरीज, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीनों। ए इज ग्रेटर देन 0, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, ए इज ग्रेटर देन 0 तीनों के केस में। इसकी फर्दर स्टडी की जाएगी बाद में, लेकिन अभी बस आपको आइडिया दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी जब आगे चलेंगे चैप्टर में आगे, तो आपको फर्दर स्टडी कराई जाएगी बहुत अच्छे से, डीपली एक एक चीज पर, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूं। ए इज ग्रेटर देन 0, तीन डिफरेंट सिचुएशन, नीचे ऑन एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस, ध्यान रखना, ये बिलो है। चलिए, केस सेकंड, ये भी हो सकता था, ए इज लेस देन 0, ध्यान रखिएगा। तब क्या होगा जब ए इज लेस देन 0 होगा? बहुत ध्यान से, एक केस ये हो सकता है,
एक केस ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीनों में से कुछ भी, तीन डिफरेंट सिचुएशन। देखिए ए ग्रेटर देन 0 पर ये तीनों ग्राफ, ए लेस देन 0 पर ये तीनों ग्राफ। बस ये याद रखिएगा, ऑलवेज ए इज नॉट इक्वल टू 0, 0 कभी नहीं होता है, तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये बात सब लोग याद रखेंगे। अगर ए 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, लीनियर बन जाएगा, कांस्टेंट भी बन सकता है, याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं। ध्यान से चलिए अब देखते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है। ये हो सकता है आपका, ये हो सकता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये हो सकता है। फर्क है, फर्क है, ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है, ये हो सकते हैं आपके, ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट चलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सब लोग ध्यान से देखना। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, देन दैट point is zeros of the polynomial. Very important point. If any graph cuts x-axis at any point, then that point is zeros of that polynomial. Always remember. देख लीजिए,
4 zeros, 4 zeros, 4. Another example. 3. 1 zeros, केवल टच कर रहा है एक जगह बस. 1 भी नहीं. नो zeros, 1 भी zeros नहीं. ऑलवेज रिमेंबर. चलिए.